और अब बात अदालत में सर्वे की रणभूमि काशी की राह पर श्री कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। आज आपको इसे लेकर एक मांग हिंदू पक्ष की तरफ से मथुरा की कोर्ट में उठाई गई, उस पर बात करेंगे, जिस पर कोर्ट ने 1 जुलाई की तारीख तय कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि हाई कोर्ट ने जो 4 महीने की मोहलत निचली अदालत को दी, क्या तय वक्त में सारे केस निपटारे उनके हो पाएंगे? क्योंकि 2 महीने का वक्त तो पहले ही सुनवाई में निकल जाएगा। अदालत में सर्वे की रणभूमि, काशी की राह पर कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी का सर्वे झांकी, ईदगाह का बाकी। 4 महीने में इनको सभी प्रार्थना पत्रों को डिसाइड करना है, इसलिए बहुत जल्द उस पर कमीशन गठित होगा। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने मांगा टाइम, 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। वो यहाँ ट्रायल कोर्ट में जिस कोर्ट में मुकदमा चलना है यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे, जानबूझकर मुकदमे को लिंगर ऑन करते हैं और फिर माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं, साहब मुकदमे की सुनवाई जल्दी हो जाए। महादेव की नगरी काशी में ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे के आदेश के बाद अब भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के सर्वे की मांग जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को आदेश दिया था कि वो 4 महीने के भीतर सभी वादों की सुनवाई पूरी करे। और अब आदेश का सीधा असर मथुरा में देखने को मिला, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से मथुरा कोर्ट में एक कमीशन नियुक्त कर शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने की मांग कर दी गई है। जो हम लोगों ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है वो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और आने वाली 1 जुलाई को जो डेट लगी हुई है उस पर उसकी सुनवाई होगी। और हाईकोर्ट का चूँकि इस पर डायरेक्शन आदेश आ चुका है, इसलिए 4 महीने में इनको सभी प्रार्थना पत्रों को डिसाइड करना है, इसलिए बहुत जल्द उस पर कमीशन गठित होगा। और वरिष्ठ अधिवक्ता जो कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे उनकी निगरानी में वादी होंगे, विद्वान हमारे अधिवक्ता जी होंगे, सबकी निगरानी में वहाँ की वीडियोग्राफी सर्वे होगी। ये एकदम ज्ञानव्यापी मस्जिद के जैसा है, क्योंकि जिस तरह से वाराणसी कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, अब हिंदू पक्ष चाहता है कि वैसे ही मथुरा में शाही ईदगाह का भी सर्वे हो। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके लिए अभी तैयार नहीं, जिसने कोर्ट से और वक्त मांगा है। वो यहाँ ट्रायल कोर्ट में जिस कोर्ट में मुकदमा चलना है यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे, जानबूझकर मुकदमे को लिंगर ऑन करते हैं और फिर माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं, साहब मुकदमे की सुनवाई जल्दी हो जाए। अगर वो यहीं हाजिर होते, यहीं उपस्थित होते तो इसकी ये नौबत ना आती। या दूसरे हमें माननीय उच्च न्यायालय ने बुलाया होता, नोटिस जारी करे होते तो हम उनका पक्ष रखते, उनकी ऑर्डर सीट को सर्टिफाइड ऑर्डर सीट, माननीय न्यायालय की ऑर्डर सीट कभी बदली नहीं जा सकती। अचानक एप्लीकेशन दी और ना उसकी कॉपी दी है, वो कॉपी लेकर उसको हम जो है उसमें आपत्ति दर्ज करेंगे, अपनी सुनवाई होगी, जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका अवलोकन करेंगे। ये पूरा मामला कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर है। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। इस मामले में 3 वादी हैं। पहले मनीष यादव जो मुख्य याचिकाकर्ता है, दूसरे महेंद्र प्रताप सिंह और तीसरे दिनेश कौशिक, जिनकी मांग है कि अब कोर्ट इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराए ताकि जल्द से जल्द इस मसले का समाधान हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले के मुख्य पक्षकार मनीष यादव सहित 3 लोगों ने आज मथुरा कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने के लिए कमीशन नियुक्त करने की अर्जी दी, जिसमें आज मथुरा कोर्ट में बहस हुई और शाही ईदगाह मस्जिद के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए मथुरा कोर्ट से समय की मांग की। अब सर्वे होगा या नहीं, इसकी अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 4 महीने का जो वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को दिया, क्या उस तय वक्त में इस केस का निपटारा होगा? क्योंकि 2 महीने का वक्त तो पहली सुनवाई में ही निकल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात मदरसों में राष्ट्रगान क्यों मचा घमासान। आज यूपी के अलग अलग शहरों में मौजूद मदरसों में राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान को लेकर ना तो छात्रों को कोई आपत्ति है और ना ही शिक्षकों को, लेकिन राजनेताओं को ये मदरसों में राष्ट्रगान पसंद नहीं आ रहा। लेकिन सवाल बड़ा है, जन गण मन पर इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है? मदरसों में राष्ट्रगान सियासत का क्या काम? इनको देशभक्ति सिखाना है। आप नहीं सिखा सकते, आपको हमसे सीखना चाहिए।
देशभक्ति वाले दांव में अंदर की बात क्या है। राष्ट्रगान का गायन होगा तो निश्चित तौर पर बच्चों में, विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना बढ़ेगी। यूपी के मदरसों की सुबह शुक्रवार को देशभक्ति के सूरज के साथ हुई। लगभग हर मदरसे में राष्ट्रगान के बाद ही पढ़ाई शुरू हुई, जैसा अमूमन बाकी के स्कूलों में होता है। लेकिन ये फैसला सियासत करने वालों को चुभने लगा है। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इस पर सवाल उठाने में पीछे नहीं। में बहुत कुछ नया करने की तमन्ना लेकर के मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले क्लास शुरू होने के पहले प्रार्थना में सभी दुआओं के साथ साथ राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करे गाने के लिए। आप सब उसमें शामिल हों, बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, देश प्रेम की भावना बढ़े। मेरा एक ही मकसद है, प्रधानमंत्री जी का सपना, मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर जिस तरीके का सर्कुलर जारी हुआ है, ऑर्डर जारी हुआ है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप मदरसों में सुबह शाम राष्ट्रगान पढ़ाइए, इस पर मदरसों वालों को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मदरसे के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत होती रही है, अभी ये कहा गया कि मदरसों में पढ़ने वालों के एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ हवा में रहीं। मदरसों के नाम पर सियासी मकासद तो हासिल किए गए, सियासी फ़ायदे तो हासिल किए गए, लेकिन उसको ज़मीन पर कभी नहीं उतारा गया। उन्नाव हो या फिर एटा, मदरसों में सुबह सुबह राष्ट्रगान गूंजा। शिक्षकों और बच्चों सभी ने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाया। एक सुर में सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान को गाया। हालांकि कई मदरसों में पहले से ही राष्ट्रगान होता रहा है। राष्ट्रगान को लेकर न तो बच्चों को कोई तकलीफ है, न ही शिक्षकों को। सिर्फ सियासत ने इसे मुद्दा बनाकर लपक लिया है। राष्ट्र भावना जागेगी, बच्चों में एक राष्ट्र प्रेम की भावना आएगी जब वो राष्ट्रीय गीत गाएंगे और खास करके जनगणमन गाएंगे, तो उसके अंदर एक ऐसी ही भावना आएगी बच्चों के अंदर, उनको लगेगा कि हम भी एक शिक्षण संस्थान में, क्योंकि सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान गाया जाता है। बीजेपी को बताना चाहेंगे कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप हमको मत दीजिए, क्योंकि जब देश की जंग की आज़ादी लड़ी जा रही थी तो संघ परिवार नहीं था उसमें। इन्हीं मदरसों से जिहाद का फतवा अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया गया था, और उन मदरसों से जिन लोगों ने जिहाद का फतवा दिया वो फांसी की सूली पर भी चढ़ गए, मगर अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिखकर नहीं दिया। राष्ट्रगान को लेकर न तो कहीं कोई दिक्कत है और न ही कहीं कोई सवाल, सिवाय सियासत के। और राजनीति का क्या, वो तो हर मुद्दे पर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।